हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। सो अभी तक हमने लाइट चैप्टर के दो वीडियोस में, पहले वीडियो में लाइट का इंट्रोडक्शन और दूसरे वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उन दो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है। ये हमारे चैप्टर का थर्ड वीडियो है जिसमें हम रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आपने प्रीवियस क्लासेस में आई गेस 8 में आपने पढ़ा होगा। 8 में भी लाइट चैप्टर है, उसमें आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा। बट अगेन यहाँ पे सब कुछ आपको कवर कराऊंगा मैं इन वीडियोस में, बिल्कुल बेसिक से। सो इस वीडियो में हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ेंगे। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं यहाँ पे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये दो टाइप के इमेजेस फॉर्म होते हैं हमारे पास। वैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये दो टॉपिक्स इस वीडियो में ही समझ में आ जाए, बट एक सेकंड के लिए आपको हल्का सा डाउट रह भी जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। उसमें हम प्लेन मिरर के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, उसका इमेज फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक और उसके यूजेस, जितने भी चीजें होते हैं। तो वहां पे आपको वर्चुअल इमेज अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो डाउट अगर रह जाता है तो। और उसका नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। उसमें स्फेरिकल मिरर के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, वहां पे आपको रियल इमेज अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, बट अगर एक सेकंड के लिए डाउट रह जाता है, जो मैं नहीं रहने दूंगा, बट स्टिल अगर रह जाता है, तो नेक्स्ट दो वीडियोस में तो 100% क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। अब देखो, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस ये टॉपिक छोटा सा है, अभी हम पढ़ लेते हैं। बट इसे पढ़ने से पहले आपको दो चीजें, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक इमेज क्या होता है, ये छोटे से टर्म्स होते हैं, इन्हें समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे देखो, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस, इमेजेस की बात हो रही है, और इमेजेस किसके फॉर्म होते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज, तो इन्हें समझना जरूरी है। तो पहले ये समझते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, इधर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। कोई सा भी ऐसा चीज जो खुद में से लाइट रेज निकालता है, या तो वो खुद का प्रोड्यूस किया हुआ निकालेगा या फिर रिफ्लेक्ट किया हुआ। अब देखो, यहां पे हमने समझा कि ऑब्जेक्ट कोई सा भी ऐसा चीज है जो खुद में से लाइट रेज निकालता है, विच गिव्स आउट लाइट रेज। अब यहां पे दो चीज हो सकता है, या तो वो लाइट रेज जो खुद में से निकाल रहा है वो उसने खुद ही प्रोड्यूस भी किया है, इधर इट्स ओन, या फिर उसने किसी दूसरे का प्रोड्यूस किया हुआ लाइट रिफ्लेक्ट किया है। ये दो चीजें यहां पे हो सकती हैं। अब दो चीजें क्यों हो सकती हैं, इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन से? जो खुद के प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल के साथ समझाता हूं। बल्ब मान लो, बल्ब क्या होता है? वो खुद के लाइट रेस प्रोड्यूस करता है। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो वो खुद का लाइट रेस प्रोड्यूस किया हुआ बाहर फैलाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये इधर इट्स ओन का एग्जांपल हो गया। और रिफ्लेक्ट का क्या एग्जांपल होगा? मान लो उसी रूम में एक चेयर भी रखा है। अब चेयर खुद का लाइट रेस प्रोड्यूस करके बाहर फैला तो नहीं रहा है, बट जो बल्ब की लाइट रेस प्रोड्यूस की गई है वो चेयर पे जब हिट करेंगे तो चेयर जो है उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट बहुत सारे डायरेक्शंस में करेगा, बट रिफ्लेक्ट करेगा तो सही। ठीक है, तो ये भी यहां पे ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? या तो खुद का लाइट रेस प्रोड्यूस किया हुआ बाहर फैलाता है, या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट को बाहर फैलाता है। तो हमने दोनों का एग्जाम्पल देख लिया है। तो ये था ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होता है? सिंपल है। इमेज हमारा एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं और मिरर पे हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। एग्जांपल से समझ लो, एक बल्ब रखा है हमारे रूम में, ये ग्लो हो रहा है। ठीक है, यहीं पे एक चेयर रखा है। आप देखो, चेयर का डायग्राम अभी बहुत उससे बनेगा नहीं, इसलिए आप समझ लो यहाँ पे एक चेयर रखा है और यहीं पे मैंने एक मिरर रखा है। ये सिंपल प्लेन मिरर है, आपको पता है इस तरह बनाते हैं, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है कि इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो कि प्रोड्यूस होता है। मतलब कब बनेगा? जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पे रिफ्लेक्ट करती है। अब देखो, चेयर मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, चेयर हमने देखा ऑब्जेक्ट है। अब चेयर से लाइट रेज निकलेंगी और मिरर पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। चेयर पे लाइट रेज कैसे आएंगी? पहले ये देखो, बल्ब है, बल्ब ने चेयर पे लाइट रेज हिट किया, बहुत सारी लाइट रेज आई और चेयर ने उसे सारे डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट किया। इधर भी रिफ्लेक्ट किया, इधर भी किया, इस तरफ भी गया, इस तरफ भी गया, और इसने मिरर की तरफ भी कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर दी। तो चेयर में से लाइट रेज आती हैं और मिरर पे हिट करती हैं, और मिरर उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है,
तो लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होंगी तो चेयर का जो इमेज है वो मिरर में बन जाएगा। तो ये था हमारा इमेज का सिंपल सा डेफिनेशन। आपको याद रखना है कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ऑप्टिकल अपीयरेंस है, प्रोड्यूस होगा कब, जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी और वो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो होता है हमारा इमेज। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था ऑब्जेक्ट का, इमेज का। आई होप समझ में आ गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ये मोस्टली एमसीक्यूज में आने के चांसेस होते हैं, क्वेश्चन आंसर में तो नहीं आएंगे, बहुत रेयर होते हैं। अब हम समझते हैं रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस, ये दो होते क्या हैं। देखो एक बार फिर से मैं इमेज का जो डेफिनेशन था उसे समझा देता हूं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसे आपको याद रखना है। ऑप्टिकल अपीयरेंस है इमेज हमारा, कब फॉर्म होगा, कब प्रोड्यूस होगा, जब लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी और वो मिरर उस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा। एग्जांपल हमने देखा है, मान लो यहाँ पे एक चेयर रखा है और यहाँ पे ऊपर एक बल्ब भी है, या फिर कोई सा भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खुद लाइट रेज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस पे से लाइट रेज आएंगी, चेयर को हिट करेंगी, सामने एक मिरर भी मान लो रखा है। अब चेयर क्या करेगा कि लाइट रेज को मिरर की तरफ भेजेगा और मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, वापस भेज देगा। तो अब देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था, लाइट रेज जो है ऑब्जेक्ट से आएंगी, चेयर से लाइट रेज आई मिरर की तरफ और मिरर ने उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। तो ये क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो चेयर यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो कुछ लाइट रेज डायरेक्टली बल्ब से भी आएंगी जो इस मिरर पे हिट करेगी, वो लाइट रेज भी रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो हमारा बल्ब भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था हमारा इमेज का। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखते हैं रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस। देखो रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस, पहले तो आपको नाम से भी समझ में आने चाहिए कि रियल इमेजेस कुछ मतलब जो एक्चुअली रियल है, और वर्चुअल क्या होता है जो एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमारी वर्चुअल मीटिंग भी होती है ना, अभी तो लॉकडाउन के बाद बहुत चीजें वर्चुअली होने लगी हैं, तो आपको वर्चुअल का मतलब ये आपको पता होगा। ठीक है, तो रियल इमेजेस जो एक्चुअली इमेज फॉर्म होती है, और वर्चुअल इमेज जो एक टाइप का इल्यूजन। ठीक है, तो अब चलो डेफिनेशन और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, अभी मैं समझाऊंगा इसे। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है कि एक ऐसा इमेज जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब उसे एक स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं रियल इमेजेस। इसका बिल्कुल अगेंस्ट वर्चुअल इमेज क्या होता है, द इमेजेस which cannot be obtained on screen, cannot is called a virtual image, they are just illusion। जैसा मैंने आपको बोला कि वो बस illusion होते हैं। ठीक, तो रियल इमेजेस कौन से इमेजेस होते हैं जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और वर्चुअल इमेज कौन से होते हैं जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किए जा सकते हैं। ये बस एक टाइप का इल्यूजन होता है। अब देखो ये सेकेंड पॉइंट जो लिखा है ना, इससे आपको समझ में आएगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब देखो इस सेकेंड पॉइंट को समझने से पहले एक लाइन में आपको बोलने जा रहा हूं, वो पॉइंट आपको नोट्स में इंक्लूड करना है। उससे पहले आपको देखो इमेज का जो डेफिनेशन है उसको माइंड में क्लियर रखना है। कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद में से लाइट रेज निकाल रहा है और उस लाइट रेज को जो हमारा मिरर है वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो वो होता है इमेज। ठीक है, इतना माइंड में क्लियर रखो आप। अब आपको इतना समझना है कि कोई सा लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट से आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर के द्वारा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज तभी फॉर्म होगा जब वो लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट की गई है मिरर के द्वारा वो मीट करेंगी। क्या बोला मैंने, देखो मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारा एक मिरर है, ठीक है, ये कोई दो लाइट रेज हैं, ये दो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं दिखाया गया क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं। ये किसी दो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, मिरर को हिट करती है, और मिरर इसे मान लो इस लाइट रेज को इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है और इस वाले लाइट रेज को इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे था जो इस तरह आ रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है इस वाले रे के लिए, और इस वाले रे के लिए ये इंसिडेंट रे और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। एक सेकंड के लिए आप समझने का ट्राई करना। तो मैंने क्या बोला कि इमेज
तभी फॉर्म होगा जब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज मीट करेंगी। अब देखो ये लाइट रेज ऐसे गई और ऐसे आ गई, इस पॉइंट पे फोकस करो, और ये लाइट रेज ऐसे गई और ऐसे आ गई। तो ये दोनों लाइट रेज कहां पे मीट कर रहे हैं? इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, एक बार मैं आपको क्लियरली थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूं कि कैसे मैंने इमेज बनाया। देखो एक लाइट रेज कुछ इस तरह आई थी और इस तरह रिफ्लेक्ट कर गई थी, और दूसरा लाइट रेज इस तरह आया था, इस तरह गया था। इस वाले पॉइंट पे मीट कर रही है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें देखना है। मैंने क्या बोला कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई इमेज तभी फॉर्म होगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो मीट करेंगी। तो ये वाली, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये कहां पे मीट कर रही है? यहां पे। ठीक है, अब इसके आगे आप देख लो, ये देखो इस तरफ चलता जाएगा, ये इस तरफ चलता जाएगा, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ते जा रही है ना। और ये आप देखोगे तो आगे बढ़ते ही जाएंगी, ये आगे कहीं मीट नहीं करेंगी, ये एक जगह ही मीट करेंगी, और वो ये पोजीशन है। तो इस जगह पे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था, जो ये लाइट रेस को निकाल रहा था खुद में से, इस जगह पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब था जो मैंने अभी लाइन बोला। इस लाइन को आप नोट करना कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनेगा जब लाइट रेस मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्ट की गई है वो कहीं पे मीट करेंगी। सिंपल लिख लेना, इमेजेस विल ओनली फॉर्म इफ लाइट रेस रिफ्लेक्टेड बाय मिरर मीट एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये आप लिख लेना। अब देखो और मैं डिटेल में समझाता हूं। ये तो हमारा पॉइंट था कि इमेजेस कब फॉर्म होंगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करो। अगर ये नहीं आया तो आपको आगे जो मैं समझाऊंगा रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस डिफरेंस क्या है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसलिए आपको ये टॉपिक समझना जरूरी है। अब देखो रियल इमेज कौन से होते हैं? अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो सेम चीज लिखा है, रियल इमेज तब फॉर्म होंगे जब लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट से जो आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करेंगी, वो होते हैं हमारे रियल इमेजेस। और वर्चुअल क्या होता है? इसका बिल्कुल ऑपोजिट। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली अपीयर्स टू मीट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो हमें देखना तो यही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट हो रही है तभी इमेज फॉर्म होगा। बट यहां पे दो पॉइंट आते हैं। एक तो ये कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो मीट कर रही है। लग रहा है मतलब वो एक्चुअली मीट कर नहीं रही है, बट हमें लगता है कि हाँ यहां पे मीट हो रही है, तो वो होंगे वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, और एक ये होगा कि एक्चुअली पे वहां पे मीट कर रही है, वहां पे लग नहीं रहा है, हमें तो पता है कि हाँ यहां तो मीट हो रही है और लाइट रेस मतलब यहां पे मिल रही है, तो वो होगा हमारा रियल इमेज। अब देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। अभी जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया था ये प्लेन मिरर नहीं हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म किए जाते हैं वो हमेशा वर्चुअल होते हैं। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, वो कुछ हमारा इस तरह बनता है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर होता है। इसका आगे वाला पार्ट भी रिफ्लेक्टिंग हो सकता है, पीछे वाला भी रिफ्लेक्टिंग हो सकता है। वो दो टाइप्स हो जाते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। बट मैं आपको बस बता रहा था कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। अब देखो एक एक करके दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो मैंने दूसरा पेज ले लिया आपको समझाने के लिए। पहले देखो मैंने बोला था कि प्लेन मिरर है कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगे, तो एक रे ऐसे मान लो कि ये कुछ इस तरह आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह चला जाएगा। और दूसरा रे आप मान लो बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रहा है, तो अगर ये 90 डिग्री पे बिल्कुल जा रहा है तो वापस भी 90 डिग्री पे आएगा। क्यों? ये केस मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे मान लो ये हमारा मिरर है और ये मिरर का नॉर्मल है। अगर मान लो ये लाइट रे आ रही है और ये 60 डिग्री पे आ रही है, तो ये 60 डिग्री पे चला जाएगा। अब सेकंड केस इसी फिगर में आपको बताता हूं। अब मान लो ये लाइट रे जो है इसका मैंने एंगल कम किया, ये आ रहा 30 डिग्री पे, तो ये 30 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसका एंगल मैंने और कम किया, ये और पास आ जाएगा, ये 15 डिग्री पे आ रहा है, तो ये 15 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मैं एंगल कम कर रहा हूं वैसे वैसे देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इनका क्लोजनेस जो है वो बढ़ रहा है। अब बिल्कुल ही मान लो कि ये हमारा 90 डिग्री होता है, मतलब नॉर्मल। अब लाइट रेज बिल्कुल मैंने नॉर्मल पे ही भेज दिया, तो अब मैंने क्या कहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे इनके बीच का एंगल। अब देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये तो एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पे तो एंगल 0 है,
तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी 0 एंगल पे वापस आ जाएगा। तो इसलिए सेम लाइन पे गए और सेम लाइन पे आ गए। इस केस को हम नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं, मतलब जो इंसिडेंस हो रहा है हमारा नॉर्मल पे हो रहा है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। तो ये लाइट रे जो है ये नॉर्मल इंसिडेंस का एग्जांपल है। अब इस लाइट रे में देखो, पहला लाइट रे तो कुछ इस तरह आ रहा था और इस तरह गया, नॉर्मल आप बना सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे। और दूसरा लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट गया 90 डिग्री पे और 90 डिग्री पे वापस आ गया। अब देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे पीछे चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा और ये कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फैलते जा रहे हैं। तो ये कभी मीट करेंगे? कभी मीट नहीं करेंगे। आप इसे पीछे एक्सटेंड करते रहना, कभी आप ये नहीं पाओगे कि ये मीट करेंगे, ये कभी मीट कर ही नहीं सकते। ये लॉजिकल भी है कि एक लाइट रे ऐसे बिल्कुल सीधे जा रहा है और एक ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये तो और दूर होते चले जाएंगे ना। बट देखो मिरर के पीछे देखो, अगर मैं पीछे इसे एक्सटेंड करूं हल्का सा, और हमें रिफ्लेक्टेड रे को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे तो यही है 90 डिग्री पे ही, और इसका रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे। तो मिरर के पीछे हम ये पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दो लाइट रे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। अब देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसके हेड से ये दो लाइट रेज निकले थे, तो यहाँ पे हमारा हेड बन जाएगा। सेम इसके बॉटम पार्ट से भी आप दो लाइट रेज निकाल सकते हो। हल्का सा ये हमारा जो डायग्राम है वो बेकार हो गया है, बट आप समझना कि एक लाइट रे इस तरह आएगा, इस तरह जाएगा, और सेम यहाँ पे एक और नॉर्मल इंसिडेंस कराना है, बिल्कुल सीधे जाएगा और सीधे वापस आ जाएगा। तो अब देखो ये ऐसे पीछे एक्सटेंड हो गया और ये भी ऐसे एक्सटेंड हो गया, अगेन यहाँ पे मिल गए, तो ये जो हमारा इमेज है इस तरह फॉर्म हो जाएगा। अब देखा आपने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? मिरर के पीछे। अब देखो अब यहाँ पे हम ये पा रहे हैं कि लाइट रेज मीट तो हो रहे हैं, जो हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट है, बट वो एक्चुअली मीट नहीं हो रहे। क्यों नहीं मीट हो रहे? क्योंकि जो हमारे एक्चुअल लाइट थे वो तो रिफ्लेक्ट आगे की तरफ हुए हैं, और आगे की तरफ वो कभी मीट होंगे नहीं। मिरर के पीछे मीट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, वो दिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में तो मिरर के पीछे कोई लाइट रे नहीं है ना। बट हम अगर इन रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये प्लेन मिरर का एग्जांपल था। नेक्स्ट वीडियो जो प्लेन मिरर हम पढ़ेंगे ना, उसमें सेम ये डायग्राम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल। एक रियल इमेज का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो रियल इमेज जो है ना वो प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म नहीं होते हैं, वो सिर्फ स्फेरिकल मिरर के द्वारा फॉर्म होते हैं, जो आपने नाम सुने होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये दो मिरर्स होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर। ये मान लो एक स्फेरिकल मिरर है, अगर मैंने इसके पीछे साइड यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट बना दिया ना, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। अभी मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स का बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि वो टॉपिक फिर अलग हो जाएगा। आपको बस समझना है कि ये कॉनकेव मिरर होता है। अब देखो इस पे जब लाइट रेज आती है ना, तो ये इस तरफ चली जाएंगी, और एक और लाइट रेज मान लो यहाँ पे आ रही है, तो ये इस तरफ चली जाएंगी, तो ये यहाँ पे मीट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे, अब पीछे ही प्रोड्यूस करके आप देख सकते हो, ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो इसे हम प्रोड्यूस करेंगे, और हमारा ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो इसे हम प्रोड्यूस करेंगे। तो ये पीछे साइड तो और ज्यादा दूर चलते जा रहे हैं, तो पीछे तो मीट नहीं करेंगे। बट पीछे मैंने आपको बस समझाने के लिए दिखाया कि देखो पीछे कभी मीट नहीं करेंगे, और आगे ये मीट कर चुके हैं इस पॉइंट पे। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट था जो बहुत दूर था, तो वहां से दो लाइट रेज आ रही थी, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इस पॉइंट पे बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअली मीट कर रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था रियल इमेज का। आई होप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज अब समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो एक दो दिन वेट करो, दोनों वीडियोस प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उन्हें एक दो बार और समझना है, रिवाइज करना है। ऑब्जेक्ट का इमेज तभी फॉर्म होगा जब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मीट करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब रियल कब होगा, वर्चुअल कब होगा? रियल कब होगा? जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करेंगी। और वर्चुअल कब होगा? जब लाइट रेज एक्चुअली मीट तो नहीं करेंगी, बट हमें मिरर के पीछे वो मीट करते हुए दिख रही होंगी। अब देखो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, बट ये एक्चुअली तो यहाँ पे कोई लाइट रे नहीं है मिरर के पीछे, लेकिन ये हमें दिख रहे हैं ऐसे मीट करते हुए, तो ये हमारा था वर्चुअल इमेज। तो ये था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने लिए हैं। स्फेरिकल मिरर रियल इमेज का एग्जाम्पल है, और वर्चुअल इमेज का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा, बट एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लेन मिरर, ठीक है। हमारा जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है।
सो आई होप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो भी था और मैंने ट्राई किया बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको समझाऊं। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिनसे उनकी भी हेल्प हो। और अब नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।